जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी दोस्त महेंद्र चौधरी एक बार पुनः आप सबका विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माँ सरस्वती, माँ भगवती हम सब पर आशीर्वाद बने रखे, जिससे हम लोग और आप लोग लगातार कंटिन्यू अपने काम के प्रति बेहतर ईमानदारी से करते रहे। तो दोस्तों, अभी राजस्थान के अंदर भर्तियों का महासंग्राम लगा हुआ है। आपको पता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, वीडियो, पटवारी और फोर्थ ग्रेड तक बहुत सारी वैकेंसियां लगी हुई है। बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई है और यूट्यूब पर अलग अलग गुरुजी अलग अलग भर्तियों के बारे में पढ़ा रहे हैं। परंतु दोस्तों, आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड पर होना चाहिए, राजपत्रित अधिकारी पर होना चाहिए, उस मोहर पर होना चाहिए जिसके ऊपर आपके साइन चलेंगे। दोस्तों, उसी काम के लिए, जिस काम के लिए हम लोग निकल पड़े हैं जून 2025 फर्स्ट ग्रेड पर, उसी के ऊपर आपको 4 लाइनें आपको मैं बताता हूं। अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। लोग तो कहेंगे उस भर्ती में ज्यादा पोस्टें हैं, आपके उस पोस्टें ज्यादा है, उसका सिलेबस कम है, वो इजी है। पर आपका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य जून 2025 का पेपर होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड होना चाहिए, वो सील होनी चाहिए, वो मोहर होनी चाहिए, जिसके लिए लोग आपके आगे पीछे कहेंगे कि सर ये हमारे साइन कर दो, यहाँ सील लगा दो। ठीक है ना। तो इसी कड़ी में अपन लोग आगे पीवाईक्यू की एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसके पहले भी आपके पास वीडियो अपलोड हो गए हैं। दोस्तों, एक बार मैं पुनः वापस इस बात को रिपीट करता हूं कि बहुत सारे लोगों को मैथ्स का थोड़ा डर है। वो चाहते हैं कि सर टॉपिक वाइज करवा दे। देखो, टॉपिक वाइज जिस सीरीज को हम लोग ले पड़े हैं, जिस काम को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, उसको खत्म करके ही दूसरा काम करना है। हम लोग 2011 से लेकर 2025 तक सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं, और पीवाईक्यू जो सीरीज चल रही है वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप भरोसा करना, इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपकी सफलता के लिए कोई और हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, अब कंटिन्यू अपन क्लासें स्टार्ट करते हैं। आप लोग बैक टू बैक क्लासें देखिए और क्लासों में कंपेयर कीजिए कि कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, वही टॉपिक वापस फिर से रिपीट होगा। और एक बात मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, आपके पास जो भी जिस भी पब्लिकेशन की बुक है, उस बुक में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर उस बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो हमारे ये पीवाईक्यू चल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसका मतलब तुरंत प्रभाव से आप विकास सर से बात कीजिए और कोई बुक चेंज कीजिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है, मेहनत अपन बहुत करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। उसका कारण यह होता है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता आपको। कौन सी बुक पढ़े, किस तरह से पढ़ाई करे, बहुत सारे जब तक सफल नहीं होते तब तक सवाल होते हैं। सब लोगों के, सबके परिवार में सफल लोग नहीं मिलते। सफल का मतलब है कि फर्स्ट ग्रेड बने हुए नहीं मिलते हैं। वही लोग जानते हैं फर्स्ट ग्रेड के बारे में जो या तो पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको ऑप्शन रखने हैं। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं दोनों तरीके बता दूं। ऑप्शन मेथड आपका आना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है और आपको सूत्र याद नहीं है, एलजेब्रा के अंदर तो ऑप्शन मेथड सबसे रामबाण साबित होगा आपका। आप वैल्यू पुट कीजिए। एक बार आप x बराबर 1/2 रखे, x बराबर 3 रखे, x बराबर 2 रखे, x बराबर 4 रखे। मोस्टली देखो, x बराबर 1/4 तो देखने में लग रहा नहीं होगा। इसका मैं रीजन बता रहा हूं। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लग गया? देखो, अगर आप 1/4 रखते हो, x बराबर 1/4 रखते हो, यहां पर आपको दे रखा 3 की घात 2 x की जगह 1/4 रखोगे तो 1/2 होगा, और यहां पर घात 1/2 आएगी, मतलब भिन्न में घात आएगी। और हमें आंसर क्या चाहिए? 1/9। 1/9 का मतलब होता है 1/3 का स्क्वायर। तो हमें 3 की घात क्या चाहिए? 2, ना कि भिन्न में। तो भिन्न तो हट नहीं रही है, तो ऑप्शन वैसे ही खत्म है। फिर आप रखो 3, x बराबर 3 रखो। x बराबर आप अगर 3 रखोगे, x बराबर 3,
तो आप रखोगे 3 की घात 2 इंटू 3 माइनस 10 गुणा 81। 81 को क्या करोगे, 81 को क्या करोगे, 81 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की घात 4। तो इस 81 की जगह मैं लिख दूंगा 3 की घात 4 और ब्रैकेट में 2x की जगह तो मुझे x बराबर 3 रखना है, तो 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 की घात 3 दूनी 6, 6 में से 10 जाएगा माइनस का 4, और 3 की घात, यहां देखो 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और देखो 4 की 6 माइनस 3, 3 की घात माइनस 4 गुणा 3 की घात, कितना बचेगा 3, 4 तिया 12, और यहां पर बचेगा 3 की घात 8, 3 की घात 8 तो चाहिए नहीं, हमें तो 1/3 की घात 9 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आउट है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। टाइम थोड़ा लगेगा पर इस क्वेश्चन के आंसर आने के 100% चांसेज हो गए। अगर एक आप क्वेश्चन को 2 मिनट लगाकर गलत कर देते हो और एक को अगर 3 मिनट लगा के सही कर देते हो, तो मेरे ख्याल से ये बेटर रहेगा। आप अगर 3% भी ढंग से करते हो, 3-3 मिनट के 9 मिनट देते हो, तो आपका 100% श्योर होगा कि ये तो सही है, और उसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड। जो मैच करेगा वही तो आंसर होगा ना। अब x इक्वल टू अपन लेते हैं 3, x इक्वल टू 2, 3 को तो चेक कर लिया, 3 की घात 2 इंटू 2 माइनस 10 गुणा 81 की जगह 3 की घात 4 रखेंगे, उधर पड़ा देखो, फिर 2 इंटू 2 माइनस 3, 3 की घात 4 दूनी 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 गुणा 3 की घात, सॉरी 4 2 दूनी 4 माइनस 10, आप x की जगह 2 रख दो, 2 दूनी 4, 4 माइनस 10, 3 की घात 4, और यह जाएगा 4 माइनस 1, यहां बचेगा 3 की घात माइनस का 6, यहां बचेगा 3 की घात 4 गुणा 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1, 3 की घात माइनस 6 गुणा 3 की घात 4, गुणा करने पर घातें जुड़ती है, तो माइनस का 6 प्लस 4, 3 की घात माइनस 2, अगर माइनस में घात हो तो 1/3 की घात 2, 1/9। ये लो भाई ऑप्शन नंबर बी, सी सॉरी, इसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड, ठीक है ना। तो आप इसको वो घाते बराबर करके भी एक और तरीका है, पर उससे भी कर सकते हो, पर मैं चाहता हूं जिसमें x का मान पूछे उसमें आप ऑप्शन मेथड यूज करो। पहले भी अगर क्लासें हुई है तो उसमें भी मैंने आपको कहा था ऑप्शन मेथड यूज करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाहरी छात्रों के परीक्षण में औसत प्राप्तांक, बाहर छात्रों का औसत है 74। आपको पता है आप जब छोटे छोटे थे, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं में इतने थे, तब बहुत मासूम भी होते थे। आपको पता है 8वीं 9वीं में पढ़े तो बहुत मासूम होते हैं, अब बहुत शरारते होते हैं ना, फिर बड़े होने के बाद क्या होते हैं आपको पता है, बदमाश हो जाते, थोड़े थोड़े नोटी हो जाते हैं। तो मैं एक बचपन की बात बता रहा हूं, औसत ज्ञात करते थे ना, तो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो औसत, औसत का मतलब एवरेज, जिसको माध्य भी बोलते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, इसके बट्टे में एक ले लेते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, इधर जाते हैं, राशियों का योग, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, राशियों का योग बराबर औसत गुणा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। हमें क्या चाहिए, 12 छात्रों का औसत दे रखा है 74, संख्या कितनी दे रखी है 12, औसत कितना दे रखा है 74, तो 12 छात्रों का कुल योग, 12 छात्रों का कुल योग, तो ये हो जाएगा 74 गुणा 12, 74 गुणा 12। अगर आप 74 को 12 से गुणा करते हो तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 12 7 84 और 8 88 हो जाएगा।
फिर प्रश्न क्या कह रहा है, देखो उच्चतम प्राप्तांक 79 है। अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर सबके 79 होता तो एवरेज 79 ही बनता। अब ये कह रहा अधिकतम अंक 79 बोल सकते हैं, तो अपन मान लेते हैं कि 12 में से 11 के 79 मिले, एक कम मिले होंगे, तब एवरेज नीचे आ गया। तो 11 उच्चतम का मतलब है एक को छोड़कर और पीछे वालों के, अब सारों को नहीं ले सकते अपन, ठीक है ना। तो 11 छात्रों का औसत 79, 12 छात्रों का 74 है, क्योंकि जो 12वां छात्र कम नंबर लाया होगा तो औसत भी नीचे आ गया। तो 11 छात्रों का कुल ये हो जाएगा 79 इंटू 11, 11। आप अगर 79 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो 11 नम 99, ठीक है ना, 11 नम 99 और ये जाएगा 11 7 77 और 77 और 9 869। 12 छात्रों का औसत अपने पास आ रहा है 888, 11 छात्रों का कुल कितना आ रहा है अपने पास 869। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 12 छात्र और 11 छात्र, वो एक छात्र का मान है। तो इस छात्र का मान कितना आ जाएगा अपने पास 888 माइनस 869 और ये आ जाएगा अपने पास 19। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघालकर, मैंने आपको फिर से कहा था, आप पीछे की क्लासें सारी क्लासें देख लेना, जब भी एक ठोस को एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है तो नया आयतन बराबर पुराना आयतन। गेहूं आटे वाला हर लेक्चर में एग्जाम्पल दे रहे हैं, हर लेक्चर में प्रश्न आ रहा है, 2025 के जून के एग्जाम में फिर से आएगा, और छोड़ना मत, चूकना मत, वो पृथ्वीराज चौहान वाली बात याद रखना, ठीक है ना। तो अब देखो भाई, अपने पास क्या रहा है, एक 3 सेंटीमीटर वाले एक सोने के ठोस गोले को, एक सोने का गोला है, ये है, इसकी त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको 3 छोटे छोटे गोलों में पिघाल दिया गया है, 1 2 और ये 3, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है। बड़े 3 सेंटीमीटर वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघालकर 3 गोले बनाए जाते हैं, 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगी r1 बराबर 1/1.5, r2 बराबर 2 और r3 हमें ज्ञात करनी है, r3 बराबर r। इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, गोले का आयतन का सूत्र यही होता है, 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब। इन इधर में से 4/3 पाई कॉमन लो, इन तीनों में से, तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई कॉमन लिया तो r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया भाई, अपने पास कैंसिल आउट हो गया, फिर अपने पास बचा r क्यूब इक्वल टू r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब। r1 की जगह, r की जगह अपने पास क्या दे रखा 3, 3 का क्यूब, r1 की जगह क्या दे रखा 1.5 का क्यूब, r2 की जगह अपने पास क्या दे रखा है भाई 2, तो 2 का क्यूब और इक्वल प्लस आ जाएगा r3 क्यूब, r3 का मान दे रखा है 27 बराबर, इसका देखो 15 का क्यूब, 15 का क्यूब अपने पास होता है 15 इंटू 15 इंटू 15 3375 होता है, पॉइंट है तो पॉइंट 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 3 अंकों के बाद पॉइंट 3.375, ठीक है ना, 3.375, 2 का क्यूब 8 प्लस r क्यूब, इसको इधर लेके आओ 27 माइनस इन सारी कैलकुलेशन को आप क्या लेके आओगे, इधर लेके आओगे तो यह आ जाएगा 8 3 11.375 इक्वल टू r3 क्यूब। ठीक है, आप इसको माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा, ये माइनस बचेगा 15.625 इक्वल टू r3 क्यूब। ये जो अपने पास क्यूब दे रखा है
आप इसका क्यूब रूट निकालो, एक नए अपन अलग से सेशन रखेंगे इसका, ठीक है ना। कि अपने पास जैसे 15 का क्यूब, अपना 11 का क्यूब अपने पास होता है 1331 होता है, ये जैसे मुझे तो याद है, आपको भी याद होनी चाहिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन अपने पास याद होनी चाहिए। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, वैसे 25 का क्यूब 15625 होता है। तो ये जो क्यूब दे रखा है, इस क्यूब का एक अलग से अपन सेशन रखेंगे, और अभी अपने पास ये आ जाएगा 2.5 का क्यूब इक्वल टू R3 का क्यूब, और ये आ जाएगा बस R3 इक्वल टू आ जाएगा 2.5, आंसर आ जाएगा। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक घनाभ की विमाएं, देखो भाई, जब भी अनुपात दे रखा हो तो उसको x में कन्वर्ट करो, मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो लंबाई बराबर लो 5x, चौड़ाई बराबर लो 3x, ऊंचाई बराबर लो 4x। क्या दे रखा है, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यह आ जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई, लंबाई की जगह आ जाएगा 5x गुणा 3x प्लस 5x गुणा 3x प्लस लंबाई इंटू ये लंबाई इंटू चौड़ाई एल बी एच प्लस 3x गुणा 4x प्लस 4x गुणा 5x और बराबर क्षेत्रफल दिया हुआ है 846। मैंने आपको एक क्लास में कहा भी था, यदि आयतन दिया हुआ है तो आयतन का सामने सूत्र रखो, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का सामने सूत्र रखो, ठीक है। यह जाएगा 2 ब्रैकेट में 5 तिया 15x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12x स्क्वायर प्लस 5 चौक 20x स्क्वायर और बराबर आ जाएगा 846। 15 और 12 27 और 20 47, 2 इंटू 47 एक्स स्क्वायर बराबर 846, एक्स स्क्वायर बराबर यह आ जाएगा 846 बटा 94, 846 बटा 94, और ये 846 बटा 94 होता है 9, तो x बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो x बराबर 3 आ जाएगा। लंबाई बराबर कितना था 5x, तो 5 इंटू 3, x का मान रखोगे तो 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर मास क्या था 3x, तो 3 इंटू 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर 4x था, तो 4 इंटू 4 बराबर आ जाएगा 4 इंटू 3 बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आयतन का सूत्र जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा 15 इंटू 9 इंटू 12। देखो गुणा करते हो ना, तो गुणा करते हो तो पहले जीरो लाने की ट्राई करो। 12 को 15 से गुणा करते हो तो 180 होता है, और गुणा 9। 12 को 15 से गुणा करते हो तो 180 होता है, थोड़ा गुणा इजी हो जाएगा आप कैलकुलेशन करोगे तो। फिर जीरो का तो जीरो हो जाए, और 18 नम 162 होता है, 18 नम 162 सेंटीमीटर क्यूब, 1620 आंसर आ गया। देखो बिना गुणा किए मैंने इतने बड़े गुणा कर दिए, आप जीरो लाने की ट्राई करो पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी अनुपात दिया हुआ हो तो x से गुणा कर दो, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का सामने सूत्र रखो, ठीक है। फिर देखो, एक स्कूल में 32 विद्यार्थी, 28 भौतिकी और 26 रसायन विज्ञान, मतलब अपने पास मैथ्स के जो विद्यार्थी दे रखे हैं 32, फिजिक्स के दे रखे हैं, भौतिक के दे रखे हैं 28, और केमिस्ट्री के दे रखे हैं 26। टोटल कितने हो रहे हैं भाई, ये हो रहे मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री कितने हो रहे हैं 8 2 10 6 16 अंशी लगी 1 3 3 6 86 हो रहे हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी है 40, माइनस 40 करोगे तो बचेगा 46। ये एक्चुअली ज्यादा क्यों हो रहा है, वो रिपीट हो रहे हैं। एक विद्यार्थी अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वो 3 बार काउंट हो रहा है। हमने 40 किया कि 2-2 पढ़ते थे। अगर एक विद्यार्थी एक सब्जेक्ट को, एक विद्यार्थी 2 सब्जेक्ट को पढ़ रहा है तो वो 2 बार काउंट हुआ, तो 86 में से 2 सब्जेक्ट वालों को बाहर किया तो पीछे कितना बचा 46। अब भी 6 एक्स्ट्रा हो रहे, 6 एक्स्ट्रा यूं हो रहे क्योंकि वो 6 विद्यार्थी 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो फिर से इसमें से 40 माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा 6, और ये 6 विद्यार्थी वो होंगे जो अधिकतम संख्या कितनी होगी, जो तीनों संख्या बड़ा तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी कितने होंगे 6। 2 बार माइनस इसलिए किया, एक बार 2 सब्जेक्ट पढ़ने वालों को माइनस किया, और तीसरी बार फिर माइनस किया तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले विद्यार्थी बच गए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो,
बहुलक करवाने से पहले एक बार अपनी क्लास को कंटिन्यू करने से आप लोगों के लिए एक बार फिर से मोटिवेशनल 4 लाइनें बोलता हूं मैं आपको। सफलता के लिए अपने मूड के हिसाब से नहीं बल्कि योजना के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हो तो किसी अपने को ऐसे आज मेरे पढ़ने का मूड नहीं है, वो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोगों के विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल पर रोज शाम को 5 बजे आपको किसी न किसी सब्जेक्ट की क्लास मिलती है, मतलब मिलती है, क्योंकि हम लोग एक योजना बनाकर काम करते हैं। आपको भी कंटिन्यू आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसको पढ़ना है किसी भी कंडीशन में, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे पाकिस्तान पर अटैक हो जाए, तो भी हमें पढ़ना है। ठीक है ना दोस्तों? तो अटैक मोदी जी करते रहेंगे, हम लोगों को तो हमें फर्स्ट ग्रेड के ऊपर अटैक करना है। हम लोगों को क्या करना है? बहुलक। मैंने एक बार कहा था, पहले अगर आप क्लास से कंटिन्यू देख रहे हो, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो बातें भी रिपीट होती है। तो जब बातें रिपीट होती है ना, तो अपने को दिमाग में गूंजना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन तो पहले आया हुआ है। ये एग्जाम तक माइंड के अंदर बातें गूंजनी चाहिए। बहुलक, बहुत लक है, जिसके लक ज्यादा होते हैं उसके नंबर भी ज्यादा आते हैं। तो यहां सबसे ज्यादा नंबर किसका है? ये रहा नंबर 45। ये क्वेश्चन खुद ही रिपीट हो गया है। सबसे बड़ी बात क्या, वैल्यू भी मेरे ख्याल से चेंज नहीं है इसकी। आप देखना, संस्कृत विभाग 2022 का पेपर और ये ग्रुप बी का पेपर, क्वेश्चन वैल्यू सहित रिपीट हो गया है। इसीलिए हम लोग पीवाईक्यू करवा रहे हैं बार बार। ये ब्रह्मास्त्र है, ये मील का पत्थर साबित होगा आपके लिए। आप जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी सफलता आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों, ये होगा F1। क्लास में फर्स्ट कौन आता है? जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है। और 1 के बाद क्या आता है? F2। पहले क्या आता है? F0। बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र मैं थोड़ा तोड़ के लिखता हूं। L प्लस F1 माइनस F0, और बट्टे में भी अपन F1 माइनस F0 और F1 माइनस F2 और इंटू H लिखता है। देखो, F1 माइनस F0 ऊपर वाला नीचे शिफ्ट किया और F1 में से F2 माइनस किया। आप वैल्यू पुट करोगे L का मतलब है ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जो फर्स्ट आया है उसको कॉलम के अंदर हाईलाइट कर दो। ये इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 60। आपका आंसर 60 से 65 के बीच में आएगा। ये वर्ग ये कह रहा है, अगर आपका आंसर 65.1 भी आ रहा तो गलत है। अगर आपको 60 के पहले कोई भी आंसर दे रखा तो गलत है। वैसे ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, वो 60, मिनिमम 60 हो सकता है, मैक्सिमम 65 हो सकता है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा तो वो तो पहले आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 60 प्लस F1 का मान दे रखा है 45 माइनस F0 का मान 18 बट्टे में 45 माइनस 18 प्लस 45 माइनस 16 और इंटू H का मतलब बीच का अंतर कितने का है भाई? 5 का। अंतर कितना है अपने पास? 5 का। तो माइनस करो, 60 प्लस 45 में से 18 को माइनस किया तो अपने पास बचा 45 में से आपने पास 18 को माइनस किया तो पीछे अपने पास बचा 27 बचा, बट्टे में ये 27 और प्लस 27 प्लस अपने पास आ जाएंगे 45 में से 16 को माइनस करो 15 और ये आ जाएगा 29। ठीक है, फिर आप इसको इंटू 5, फिर आ जाएगा 60 प्लस 27 को 5 से गुणा किया 135 बट्टा 56, भाग दोगे तो अपने पास आ जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 56 दूना 112 प्लस लगभग अपने पास आ जाएगा 2.4। ये यहीं से पकड़ लोगे हम ना, क्योंकि ये 2 आ गया तो 2 आ गया तो 2 वाला तो ऑप्शन अपने पास यही है, क्योंकि 2 से ज्यादा अगर पॉइंट में जा रहा है। देखो 56 दूना 112, 135 में से 112 को माइनस करोगे तो अपने पास 23 बचेगा और 23 का हो जाएगा 230। 230 के अंदर 56 का भाग दोगे तो लगभग 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 62.4 आंसर आ जाएगा। आप यहीं से पकड़ लोगे, आपको ज्यादा भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता 62 के ऊपर पॉइंट में जा रहा है तो 62.4 यही ऑप्शन है अपने पास। 62 में भी अगर पॉइंट में अगर 2-3 ऑप्शन होते तो फिर आप उसमें क्या करते? पूरा भाग देने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कूट भाषा के क्वेश्चन है, आपको वैल्यू पुट करनी है।
कितने गलत है, कितने सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो अगर हम लोग कर दें तो भी ठीक है, और आप भी कर दो तो भी ठीक है। ये कथन फर्स्ट सारे यार आपसे है ना, आपको सॉल्व कर करके दे रहे हैं। जब कोई ट्रिक वाला क्वेश्चन आता है तो मजा आता है, और कैलकुलेशन तो क्या अपन खुद ही करते हैं ना, तो जितनी मैं करूंगा तो मेरी बढ़ेगी, आप करोगे तो आपकी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अपने पास पहले तो वो चिन्ह ले लो, साइन ले लो। आपको सिंबल दे रखा है, साइन दे रखे हैं। पहला साइन दे रखा भाग, देखो भाई कूट भाषा में प्लस का मतलब अपना से भाग, जहां जहां प्लस दे रखे उसको भाग में चेंज कर दो। भाग का मतलब है गुणा, ये साइड में लिख दो। भाग का मतलब है गुणा, गुणे का मतलब है माइनस, ये ले भाई माइनस। फिर माइनस का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब है प्लस। ठीक है, तो अब देखो पहला अपने पास दे रखा है, आप यहां पर भी इसको ना सॉल्व कर सकते हो। जैसे अपने पास आ जाए 5, फिर अपने पास आ जाए गुणा, और गुणे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -10। फिर माइनस की जगह मैं क्या कर दूंगा, +15। फिर भाग की जगह मैं क्या कर दूंगा, गुणा 20। फिर प्लस, और प्लस की जगह मैं कर दूंगा भाग। फिर अपने पास आ जाएगा 25। फिर अपने पास देखो भाग की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, गुणा 30। अब देखो इसको सरल करो, तो यहीं पर सरल कर देते अपन इसको। पहले गुणा कर दो, 5 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा 5। 15 को 20 से गुणा करो तो 300, और 300 के अंदर 25 का भाग जाता 12 बार, तो +12। इसको यहां से लेकर यहां तक सॉल्व करोगे, देखो 20 को 15 से गुणा करोगे तो 300 होता है, और 300 के अंदर 25 का भाग 6 बार जाता है, और 6 को अगर आप 3 से गुणा करते हो, 6 को आप अगर आप 30 से गुणा करते हो, तो देखो भाई ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ सॉरी 5 में से 10 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, ये लो माइनस का 5, ये 5 में से माइनस का 10 है ना, तो -5, तो ये हो जाएंगे माइनस का 5 और 12 36, 360, और यह बचेगा 355। मतलब ये ऑप्शन ठीक है, कथन ए तो ठीक है। अब कथन बी को चेक करते हैं, लो भाई ले लो। तो अपने पास आ जाएगा 44 माइनस को क्या करना है, माइनस को अपने पास बनाना +11। भाग गया, भाग को क्या करना है, गुणा 2। फिर गुणे को क्या करना है, गुणे को करना है -6, और फिर भाग गया है, तो फिर भाग को क्या करना है, अपने पास भाग को आपको बनाना है गुणा, ये लो भाई गुणा, और ये आ जाएगा अपने पास 6 फिर से, फिर प्लस, और प्लस को करना है भाग के अंदर और 2, और माइनस को करना है प्लस, ये लो +12। देखो 44, आप एक बार गुणा कर दो इसको, 44 का 44 रहेगा, 11 दूना 22, और 6 चंग 36, ये इसमें भाग जाएगा 3 बार, 3 6 18, और 11 दूना 22, 18 में से 22 जाएगा तो पास बचेगा 4। ठीक है, और प्लस का पास हो गया 12, 44 और ये आ जाएगा 60 आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। मतलब इसके अंदर ये साइड में चिन्ह रख देने हैं और इसकी कैलकुलेशन करनी है बस। थर्ड वाला अपने पास क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है अपने पास 10 -5, माइनस को क्या करना है प्लस, माइनस को क्या करना है अपने पास +5, भाग की जगह हमें क्या करना है गुणा 50, गुणा को अपने को क्या करना है माइनस, फिर 25, गुणा को करना है -5, और भाग को आपको करना है गुणा 40। अब देखो इसको 10 को 50 को इससे गुणा करोगे 10 + 250 बस 10। देखो एक बार चिन्ह फिर से चेक कर लो, 10 की जगह अपने पास 10 हो जाएगा, माइनस की जगह अपने पास प्लस हो जाएगा, और भाग की जगह अपने पास गुणा हो जाएगा 50। तो अपने पास ये हो जाएगा 10 प्लस 250 माइनस, यहां बचेगा 20, यहां देखो यहां बचेगा 20, और गुणा अपने पास हो जाएगा 40, 20 गुणा 40, तो ये हो जाएगा अपने पास 260। ये तो बहुत ज्यादा ही आ रहा है ना, अपने को चाहिए सिर्फ 50, और ये संख्या बहुत बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी ठीक है। हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है बस। आप अगर कैलकुलेशन सही करते जाओगे, चिन्हों को चेंज कर दो, तो पर्सन अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा।
गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब कैलकुलेशन गलत हो रही है, इसमें ना तो कोई ट्रिक लग रही है ना कोई फॉर्मूला लग रहा है। देखो फिर से, अगर आप है ना कंटिन्यू आप अगर क्लासें देख रहे हो, कंटिन्यू अगर क्लासें देख रहे हो, तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, दो तरह के लोग होते हैं अपने आसपास में, एक तो मेहनत इतनी शांति से करते हैं कि सफलता अपने आप शोर मचा देती है, दूसरा शोर इतना मचा देते हैं कि सफलता की जरूरत नहीं पड़ती है, पर वो लंबे टाइम तक चलती नहीं है। आपको पता है, कोई फेंकता है ना कि मैं उतने घंटे पढ़ रहा हूं, उतने घंटे पढ़ रहा हूं, रिजल्ट आने के बाद सब कुछ धराशायी हो जाता है। ये कुछ नहीं कहता है, सुबह से शाम तक वीडियो लेक्चर देखता है, क्लासें देखता है, नोट्स बनाता है, लाइब्रेरी के अंदर रात रात भर पढ़ता है, और फिर जब सफलता आती है, आपको पता है अभी यूपीएससी का अपने राजस्थान के अंदर कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और वो भी मिडिल क्लास लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सारे गांव वाले उनका स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने बहुत शांति से पढ़ाई की है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, सॉरी। तो दोस्तों जब भी आपको क्षेत्रफल या आयतन दिया हुआ हो, क्षेत्रफल दिया हुआ तो सामने क्षेत्रफल का सूत्र, आयतन दिया हुआ तो आयतन का सूत्र। अपने पास दे रखा है एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और इसको अपन यूं भी बोल सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ में क्या अंतर होता है? ये शंकु है, अगर हम साइड साइड का क्षेत्रफल लेंगे तो होता है पाई आर एल, नीचे वाला भी लेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला हिस्सा वर्ताकार हिस्सा होता है, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। साइड साइड के क्षेत्रफल को अगर नीचे वाला जोड़ दे तो कुल पृष्ठीय बन जाता है। हमें कुल पृष्ठीय दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना है। आपको दिया गया है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर बराबर दे रखा है आपको, कितना दे रखा भाई? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 1760, पाई आर एल तो चाहिए, ये तो वक्र पृष्ठीय, इसका मान तो आपको चाहिए, और इसको माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो यह आ जाएगा प्लस 22/7 इंटू आर का मान क्या दे रखा आपको दे रखा है इसका व्यास 14, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा 14 गुणा 14 बराबर 1760। पाई आर एल बराबर 1760 माइनस, इसको काटो भाई, ये 14 14 28, और 28 को आप लोग 22 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 616, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, पाई आर एल की जगह अपने पास क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 1760 में से 616 को माइनस करोगे तो 10 में से 6 गए, कितना बचा? 4, 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4, और ये अम्मा से देगा 1144। आंसर आ रहे क्या? बिल्कुल आ रहे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का सामने सूत्र रखो, आयतन दिया हुआ है तो आयतन का सामने सूत्र रखो। बार बार ये बातें रिपीट हो रही है। लास्ट अपने पास दे रखा, देखो बड़ी है ना, एक इसके साथ साथ ना थोड़ी सी कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। आपके पास अगर दे रखा हो ये बार वाला क्वेश्चन, बार क्या होता है? एक लाइन आती बार, बार का मतलब है बार बार आता है, ठीक है, बार बार आता है। लेकिन है ना, आपके पास जो मौका है ना 2025 वाला जून वाला, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। आपको इस मौके से ना, इस चांस को आप इससे मत जोड़ देना। एक्चुअली इसको हटाना हो ना, जैसे अपना आ जाए 17/10, तो इसका मतलब होता है 1.7, इसका मतलब होता है 0.77777 बार बार आएगा, आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, अनंत बार आएगा, इंफिनिटी टाइम आएगा। अगर इसको भिन्न में लिखना हो, जिसको अपन बोलते हैं P/Q, इसको बोलते हैं अंश बटा हर। अंश बटा हर प्रश्न आता है कि 17/10 को दशमलव प्रसार में लिखो, सॉरी 1.7 को दशमलव प्रसार में तो 17/10, 17/10 को भिन्न में दशमलव प्रसार में 1.7,
बाहर वाले प्रश्न आए तो सीधा है ना आंख बंद करके, रामबाण है आपके लिए, जन्म गुंटी समझ लेना आप इसको। 7/9 ये बार क्या करता है, एक खा जाता है। अगर हम पास आए 0.77 के ऊपर बार तो ये आ जाएगा 77/99। अगर आ जाए 0.001 के ऊपर बार तो ये आ जाएगा 001 के ऊपर 999। मतलब जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतना बट्टे में 9 आ जाता है। ये इसका तरीका होता है। तो दोस्तों छोड़ना मत, इसको पकड़ के रखना है। कब तक पकड़ के रखना है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस। आपके टोटल यहां से देखोगे DCAB, इसका मतलब एक्चुअली जो मीन है ना वो DCAB के ऊपर बार है। देखो अंक रिपीट हो रहे हैं, जोड़ा बंडा चर का। तो आपको जो दे रखा है DCAB के ऊपर बार के इक्वल टू अपना दे रखा है 31,1,1,1 4 बार। इस बड़ी संख्या को मैंने बार के ऊपर मान दिया, बार बार आएगा ये अपने पास। जैसे अपने पास अभी मैंने कहा था 0.7777 के ऊपर बार होता तो 7777 के ऊपर 9,9,9,9 4 बार आ जाता। तो इसका बार हटके DCAB और बट्टे में 9,9,9,9,9 आ जाएगा। इसके बट्टे में कौन है, एक एक है ना, तो इसको भी हम 9 से 9 में बदल देते हैं, 9 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ऊपर वाला नीचे वाला जाएगा 9,9,9,9 और यह आ जाएगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, 200 आ जाएगा 79 आ जाएगा, 279 आ जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करो, ये तो इधर से कट, इसके आगे 0 ले लो। DCAB इक्वल आ जाएगा 0,2,7,9। इसका मतलब है D का मान 0 है, C का मान 2 है, A का मान 7 है और B का मान 9 है। ABCD का मान आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, आपको निकालना है AD प्लस BC और बटन A प्लस C। मान रखो, मान रखोगे तो अपने पास क्या होगा, A का मान क्या है अपने पास, A का मान अपने पास है 7, D का मान क्या है 0, B का मान क्या दे रखा है, B का मान आपको दे रखा है 9, C का मान क्या दे रखा है 2 और बटन में A का मान, और A का मान है 7 और फिर अपना C का मान है 2। 0 को गुणा करो, एक बात बताऊं आपको मैं, 0 से किसी भी संख्या से गुणा करो, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, आना 0 है। अगर आपका दोस्त कोई 0 नंबर ला रहा है तो ऐसे दोस्त मत रखिए। 0 आपसे 0 गुणा होते आप 0 हो जाओगे। 0 से तो दोस्त ही नहीं रखनी है, सिलेक्शन होने के बाद अपने आप 0 जुड़ जाएंगे। तो ये तो 0 हो गया। फिर हमारे पास बचा 9 दूनी 18, 7 2 9 और यह आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, इतने मासूम से क्वेश्चन है, पकड़ के ऐसे गुलाब जामुन समझ के दिमाग के अंदर सेट कर दो। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आपकी क्लास, आज का जो सेशन है आपका खत्म हो गया है। अब जल्दी ही अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर पीवाईक्यू को लेकर इसी तरह से अपनी सीरीज चलेगी। 3-4 क्लासों के अंदर आपके पीवाईक्यू खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चनों को, पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज डिवाइड करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपका प्यार प्रेम हमारे विकास सर के यूट्यूब चैनल पर बना रहे हैं। तो दोस्तों, क्लास खत्म करने से पहले 2 लाइनें आपको और मैं बोल के जा रहा हूं, जो आपको एक मोटिवेशन, एक नई ऊर्जा देगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यही जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाओ कि उनका बेटा ने फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन ले लिया तो मैं भी लेके रहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।